जय परशुराम। परम पिता परमेश्वर परमात्मा ने संसार की, पृथ्वी की, देवताओं की, तीनों लोकों की दुखों की अर्थ नाद सुन करके इस धरा मंडल पर ब्राह्मण कुल में जमदग्नि ऋषि के यहाँ मैया रेणुका के आंचल से प्रकट होकर के संसार का कल्याण किया। उन्होंने 17 अक्षौणी सेना को, जो दुष्ट, निशाचर, खल, लंपट और चोर थे, जिनका प्रादुर्भाव उस कालखंड में सत्युग के अंत में क्षत्रिय कुल में हुआ, और उनका संहार करने के लिए परशुराम जी ने जो अवतार लिया, तब निशाचर आक्रमण कर रहे थे। तभी परमात्मा ने अपने सहज स्वरूप से ही उनके प्रत्येक अस्त्र शस्त्र का प्रतिकार करते हुए अपने आप को विराट रूप में स्थापित करके पूरे भूमंडल को आच्छादित करते हुए सहज में उनका संहार किया, और दुष्टों की, उन निशाचरों की, उन दानवों की, उन दैत्यों की किसी भी प्रकार की शक्ति भगवान परम पिता परमेश्वर परमात्मा को, पर ब्रह्म को किसी भी प्रकार से तिल मात्र क्षति नहीं पहुंचा सकी। ऐसे भगवान परशुराम, जिन्होंने सहज में ही असुरों का संहार करके धर्म की पुनर्स्थापना की, गौ माता की रक्षा की, ब्राह्मणों की रक्षा की। उन्होंने कहा है, हे सनातनियों, हे शाश्वत धर्म अवलंबनियों, हे हिंदुओं, आप अपने आप को मंत्र शक्ति के द्वारा परिपूर्ण करके असुरों का प्रतिकार करो, अन्यथा असुर आपको रहने नहीं देंगे, आपको जीने नहीं देंगे, आपको हर प्रकार से आपका संहार करेंगे। इसलिए जरूरी है, उठो, मंत्र शक्ति को अधिक से अधिक अर्जन करो। पवित्र बनोगे तब मंत्र शक्ति अर्जन होगी। आज हमारे में मंत्र शक्ति का अभाव है। उठो, मंत्र शक्ति का सृजन करो। जब आप इस प्रकार से मंत्र शक्ति को सृजन करोगे तो आपका तेज और ओज दोनों बढ़ेगा। परिणाम स्वरूप आपके सामने किसी भी प्रकार से किसी में ये ताकत नहीं होगी कि जो आपको पराजित कर सके। शस्त्र शक्ति का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। शस्त्र का ज्ञान और शस्त्र के संचालन का ज्ञान भी अति आवश्यक है। इसीलिए आप सभी शस्त्र शक्ति को भी धारण करने की क्षमता उत्पन्न करो। जय परशुराम।